हमीदा, ये वो दे गया था एल्बम फोटोग्राफर। मैंने तो सोचा कि हमने क्या करनी है अब ये मूवी एल्बम, लेकिन फिर सोचा भाई इसको क्या पता, उससे तो ले ही लो, फिर सोच लेंगे कि क्या करना है। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम जो हमारी अकेले अकेले तस्वीरें हैं ना वो निकाल लें, और जो दुल्हा दुल्हन की तस्वीरें हैं वो फाड़ के फेंक देते हैं या जला देते हैं। देखो ना, इतने पैसे खर्च हुए हैं, जाया तो नहीं करने ना। जैसे ये देखो, क्या हुआ हमीदा, तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो? तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना, तुमने तो अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरह से पाला था, बड़ा नाज था तुम्हें उस पर, है ना? माफी नहीं मांग रही हूँ, आपसे रहम की भीख मांग रही हूँ। रहम कर दे मुझ पर और मेरी बेटी पर। क्या मतलब? मतलब ये कि बंद कर दे से, रकदम मत खोलिएगा। कभी साथ जीना मरना था हमें, यूं ही टूटना बिखरना गर्दिशों में। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम जो हमारी अकेले अकेले तस्वीरें हैं ना वो निकाल लें, और जो दुल्हा दुल्हन की तस्वीरें हैं वो फाड़ के फेंक देते हैं या जला देते हैं। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। भाई आपका बार बार फोन आ रहा था। स्टॉक लगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो, कैसी आप? आप कैसे हैं शाहरुख? मुझे कैसा होना चाहिए? सारी रात आपका नंबर ट्राई करता रहा, आपने फोन बंद कर लिया। हाँ, आपको अंदाजा है कितना दुख हुआ मुझे? मैंने कसम से ठान ली थी कि अगर आप मुझे कॉल नहीं करेंगी ना, मैंने जिंदगी भर आपसे कांटेक्ट नहीं कर। नहीं, वो मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, फ़ोन चार्ज नहीं था। क्यों चार्ज नहीं था आपका फोन? जब आपको पता था मैं कॉल करूंगा, आपका फोन क्यों चार्ज नहीं था? अंदाज़ा था मुझे शाहरुख, लेकिन मैं क्या बात करती आपसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी हुई थी अम्मा से बात, उन्होंने तो सख्ती से मना कर दिया और कहा है कि क्या कहा आंटी ने? वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो वहाद से ही मेरी शादी करवाना चाहती है। पता था मुझे पहले यकीन था कि कुछ ऐसा ही जवाब होगा उनका।
तो कुछ करे ना, कुछ करना पड़ेगा। मैं आज से शादी नहीं करना चाहती। परेशान नहीं हो, कुछ करता हूँ मैं। आपने की अपने घर वालों से बात? मैं कैसे बात करूं? पापा ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, अभी वो वहां पर हैं, तो अभी कैसे बात हो सकती है? वापस आएंगे तो होगी ना बात। तो शाहरुख, इस मसले का कोई तो हल निकालना है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अच्छा, हाँ तुम मुझसे आज मिलने आने वाली थी, कब आओगी? आने तो वाली थी, लेकिन कोई मौका मिले तो आऊं ना। मौका क्या है यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें बस आज आना है। देखो तुम आओगी, हम मिलकर बैठेंगे, इस मामले पर डिस्कस करेंगे, तो कोई ना कोई हल निकल आएगा ना। क्यों परेशान हो रही हो? आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? शक करोगी अब मुझ पे? तसल्ली कर रही हूँ। पता नहीं शाहरुख, आजकल दिमाग में इतने उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा भी यही हाल है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल नहीं आ रहे, सिर्फ एक ख्याल आ रहा है, और वो ख्याल है तुम्हारा। बस तुम आ जाओ ना, मिलकर बैठते हैं, फिर बात करते हैं। ओके? हाँ भैया, अच्छा, मैं फोन करती हूँ बाद में, अम्मा बुला रही हैं। खुदा हाफिज़। अच्छा, ओके, बाय। हेलो। हाँ जी, आई। सारा का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। ये बताओ आगे क्या करना है? मतलब ये कि मुझे तुम्हारी तरफ से श्योरिटी चाहिए। कैसी श्योरिटी? यही कि आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। आग उठाकर न देखा तो टकरा जाऊंगा किसी चीज से, गिर भी सकता हूं। इस केस में आंखें झुका कर रखने वाला कभी नहीं गिरता, और तुम तो काफी बार गिर चुके हो। तो कोशिश करो जितना जल्दी हो सके अपने आप को उठा लो, कम से कम मेरी नजरों में ही सही। क्या बकवास कर रही हो तुम शी? तुम बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचती हो? अगर मैं इतना ही गिरा पड़ा हूं तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई? छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। अच्छा, तो अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? वही जो तुम्हें बोल रहा हूं, छोड़ देता तुम्हें। और दोबारा कभी पलट कर ना दिखता। जो भी करता, लेकिन इस तरह बात बात पर जलील नहीं करता मैं तुम्हें शीला। काश आई कुड बी दैट मच इमोशनल फूल, लेकिन नहीं, ना तो मैं बेवकूफ हूं और ना ही बिला वजह की जज्बाती। तो मुझसे इस किस्म की फरमाइशें करना बंद कर दो, फॉर गॉड्स सेक।